इस्लाम मजहब के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इस्लाम का आगाज आज से 1400 साल पहले नहीं बल्कि हजारों साल पहले हो चुका था। इस्लाम के पहले नबी हजरत आदम और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फैक्ट नंबर 2, ईसाई मजहब के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। इस मजहब के मानने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा है और इस्लाम मजहब दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। फैक्ट नंबर 3, इस्लाम की 5 बुनियादी तकाजे हैं: कालिमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम में दाखिल होने के लिए इन तकाजों को पूरा करना फर्ज है। फैक्ट नंबर 4, नबी मोहम्मद पर नाजिल किताब कुरान पाक एक नूरानी किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर बताया है। इस किताब में कोई शख्स तब्दीली नहीं कर सकता क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। फैक्ट नंबर 5, इस्लाम में लड़कियों को अल्लाह की रहमत माना जाता है। यहाँ के लोग अल्लाह पर यकीन रखकर लड़कियों की अच्छी परवरिश करते हैं और दिन का इल्म सिखाते हैं। अल्लाह ताला की 4 ऐसी रहमतें जिससे इंसान नाखुश होता है। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश और नंबर 4 बीमारी। इनमें से अगर कुछ भी ज्यादा हो जाए तो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करने लगता है और नाखुश हो जाता है। और अल्लाह के 4 ऐसे आजाब जिसे इंसान खुशी खुशी कबूल करता है। नंबर 1 सूद, नंबर 2 जहेज, नंबर 3 गीबत और नंबर 4 झूठ। ये सारे आजाब वाले काम इंसान पूरी जिंदगी खुशी खुशी करता है। तो अल्लाह की आजाब से बचो और अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ये बात पता चलती है कि जेरूसलम को हजरत इमाम मेहंदी कुफ्र शिर्क से आजाद करवाएंगे और जेरूसलम को मुसलमानों और दीन इस्लाम का मरकज बना देंगे। जालिमों, तुम्हारा जुल्म बहुत हुआ, अल्लाह बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आपने अंबिया इकराम के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि अंबिया इकराम अपना गुजारा कैसे करते थे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में पहला कदम रखने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुतार यानी बढ़ई का काम करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे यानी आप दर्जी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर बनाने का काम करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार का काम करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे और आप मिस्र के बादशाह भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम टोकरियां बनाने का काम करते थे और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे और तिजारत भी करते थे। हमारे तमाम पैगंबर मेहनत करके हलाल रिस्क कमाते थे और अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसा जमाना करीब ना आ जाए कि जब 1 साल 1 महीने के बराबर, 1 महीने 1 हफ्ते के बराबर, 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर और 1 दिन 1 साथ के बराबर और 1 साथ आग से पैदा होने वाली चिंगारी के बराबर ना हो जाए। यानी कयामत के जो करीब का जमाना होगा उसमें वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। हमारे पास अभी भी वक्त है, जितनी हो सके अपने गुनाहों से तौबा कर लें। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज हो जाए तो उस घर में रिज़्क की तंगी और बेबरकती हो जाती है। दोस्तों, अपने मेहमानों का इकराम करें और रात को जल्द सोने और सुबह जल्द उठने की फिक्र करें। कौन सा मुल्क मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को गैर मुसलमानों के हाथ से आजाद करवाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी औलाद में से एक शख्स ना आएगा जो दुनिया को इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी, और वही शख्स मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को भी गैर मुस्लिम लोगों के हाथ से आजाद करवाएगा। और दोस्तों, वो शख्स किसी मुल्क के नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के वाहिद लीडर इमाम मेहदी होंगे जो मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन को गैर मुसलमानों से आजाद करवाएंगे। या अल्लाह इमाम मेहदी को जल्द से जल्द भेज दे और फिलिस्तीन को बचा ले। 8 बातें हमेशा याद रखो। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर नमाज पढ़ो। अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोजे रखो। अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। जिसने उनके लिए अच्छी तरह वजू किया और ठीक वक्त पर उनको पढ़ा और रुकू व सजदा जैसे करना चाहिए वैसे ही किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि वह उसको बख्श देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, चाहेगा तो उसको बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वह हमेशा रहेगा
और उसको जलील व रुस्वा करने वाला अजाब होगा। हदीस को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को शेयर करें और सवाब कमाएं। एक मर्तबा कुछ काफिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने एक हड्डी का टुकड़ा लिया और उस हड्डी को पूरी तरह से पीस कर जमीन पर डाल दिया और कहा, क्या तुम्हारा अल्लाह इसे दोबारा जोड़ सकता है? इसी पर एक आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, इनसे कह दो जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, क्या इनको वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा, और यहाँ तक कि इनके पौर पौर दुरुस्त कर देगा। आप जरा सोचिए, पहली बार में अल्लाह ने हमको किस तरह पैदा किया था और आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। और जब हम इस दुनिया को अलविदा कह देंगे तो क्या कयामत के दिन अल्लाह हमको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए कयामत पर ईमान रखना और कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना लाजमी है। आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया का सबसे ताकतवर खलीफा पैदल चलकर यरूशलेम आ रहा है। ये देखकर यरूशलेम का गवर्नर हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले जो भी बादशाह वहाँ आया है उसने यरूशलेम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। जब वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को देखा तो उन्होंने बगैर खून बहाए बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर को थमा दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि मुसलमान यहूदियों को यरूशलेम नहीं आने देंगे। हजरत उमर ने उसकी इस शर्त को नहीं माना और यहूदियों को भी बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दे दी। इस तरह पहली बार यरूशलेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। 350 साल तक यहूदी, मुसलमान और ईसाई शांति के साथ यहाँ पर रहने लगे। एक दिन ईसाइयों ने सारे यूरोप से फौज जमा करके यरूशलेम पर हमला कर दिया। यहूदी और मुसलमानों को कत्ले-आम किया गया और यरूशलेम की गलियां खून से भर दी गईं। ईसाइयों ने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि मस्जिद अक्सा को एक महल में तब्दील कर दिया। लेकिन 90 साल के बाद एक मुसलमान हुक्मरान ने फिर से यरूशलेम पर हमला कर दिया, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो वो सोच में पड़ गया कि हाबिल की लाश का क्या किया जाए, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे पहला कत्ल था और पहली बार इस जमीन पर किसी की मौत हुई थी। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे की लाश को इस तरह पड़े रहना पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा। वह दोनों कौवे काबिल के सामने लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक कौवे की मौत हो गई, जिस पर एक कौवे ने जमीन खोदकर दूसरे कौवे को दफनाया। काबिल ने इसी तरह अपने भाई को दफन कर दिया। काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाफरमान और बदअखलाक बेटा था, जबकि हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक नेक बेटा था, जिसकी मौत पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा रोए और अल्लाह से एक नेक बेटे की मांग की। उसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक नेक बेटा दिया, जिसका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया के दूसरे पैगंबर भी थे। हरम शरीफ के बाजू में सारी जगहों पर बिल्डिंग और घर बने हुए हैं, यानी कि टोटली हिस्सा घिरा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में एक जगह बिल्कुल खाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर आज से 1400 साल पहले लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज से 1400 साल पहले अरब के अंदर अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसको जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अरब के अंदर औरतों को इज्जत बख्शी गई। यही वो कब्रिस्तान है जिसका नाम अल सबेका है और ये हरम शरीफ के बाजू में ही मौजूद है। आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है मैदान अराफात, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की तौबा कबूल हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा भी यहीं पर दिया था। आज दुनिया भर से हज करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और अल्लाह से बख्शीश की दुआ मांगते हैं। यही वो मैदान है जहाँ पर अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों का हिसाब किताब करेंगे। और ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको मालूम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जन्नत से उतारी गई थी? ऐसा कहा जाता है कि इस अंगूठी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे और उसके बाद ये अंगूठी आपकी औलादों के पास आती रही। इसी सिलसिले के बाद ये अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई। इस अंगूठी से इंसान, जिन्नात, परिंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खींचे चले आते थे। जब ये अंगूठी आपके पास ना होती तो आप बहुत ही ज्यादा बेचैन होते और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकारे 2 आलम के नाम की अंगूठी पहनकर अपनी हुकूमत को बड़े ही आराम से चलाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी ना जाने कहाँ चली गई और इसका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया है।
दो ऐसे पत्थर जो जन्नत से उतारे गए थे और अल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान आज तक इन पत्थरों को संभाल कर रखा है। पहला पत्थर हजरे अस्वद है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। कहा जाता है कि ये पत्थर पहले दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे सिया कर दिया है। दूसरा पत्थर वो है जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर खड़े होकर काबातुल्लाह को तामीर किया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊंचाई की तरफ जाना होता तो ये पत्थर अपने आप बड़ा हो जाता, और जब नीचे आना होता तो ये अपने आप छोटा हो जाता। इस पत्थर को जन्नत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। आज तक ये दोनों पत्थर मुसलमानों के दरमियान मौजूद है, और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 4 दफा जमीन पर बहुत ही तेजी के साथ आना पड़ा था, लेकिन क्यों? पहली मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डलवाया था, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही के नीचे थे। उन्हें फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे खलील के पास पहुंचो। उसी वक्त आप वहां पर पहुंचे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुरंत महफूज किया। दूसरी मर्तबा जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फौरन जमीन पर पहुंचो। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो छुरी को उल्टा कर दिया और उसको गर्दन पर चलने नहीं दिया। तीसरी मर्तबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला तो उसे जमीन पर गिरने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और उनको एक पत्थर पर बैठाकर आराम से नीचे उतार दिया। चौथी मर्तबा तब पहुंचे जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद किए तो फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जल्दी से वहां पहुंचो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिरने से पहले उसे अपने हाथों में ले लो। पूरी दुनिया में आज जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, ये सब जाहिर करते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब ईमान मेहदी का ज़हूर होगा। आज हम सब मदीने का ये अक्स देख रहे हैं जिसमें आपको दाखिल होने के 7 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन इन सब बातों को इससे क्या लेना देना। सही बुखारी 1879 की हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उस वक्त मदीना में दाखिल होने के 7 रास्ते होंगे और हर रास्ते पर 2 फरिश्ते होंगे। लेकिन आज मदीने में दाखिल होने के 7 दरवाजे बन चुके हैं और ये सब जाहिर करते हैं कयामत का वक्त अब बहुत करीब है और इमाम मेहदी का ज़हूर अब करीब आता जा रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए। दज्जाल के कत्ल के बाद लोग सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। तभी अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाए, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे, क्योंकि अब ऐसे वहसी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वहीं पर ठहरेंगे। उसके बाद याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि इनका पहला गिरोह जब दरिया तिबर के किनारे से गुजरेगा तो तमाम दरिया का पानी पीकर इसे खुश्क कर देंगे, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो जमीन में इस कदर तबाही मचाएंगे कि जमीन को खून से भर देंगे। उसके बाद याजूज माजूज कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो खत्म कर दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। उसी वक्त वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, लेकिन उनके तीर खून आलूद होकर वापस इंसानों के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उनकी सरकसी इतनी बढ़ गई कि अल्लाह ने जिन्नातों को खत्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा। फरिश्तों ने जिन्नातों को जमीन से मार भगाया और बहुत से जिन्नातों को कत्ल कर दिया और बहुत से जिन्नातों को कैद कर लिया, जिनमें से एक था अजाजील। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अजाजील की बेहतरीन तरबियत की जाए, तो फरिश्तों ने अजाजील की तरबियत की और ये बहुत जल्द सब कुछ सीख गया और कोई ऐसी जगह न बची जहाँ इसने सजदा न किया हो, और अपनी काबिलियत की वजह से फरिश्तों का सरदार बन गया। मगर आखिरकार जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो तकब्बुर में आकर अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा और शैतान बन गया और कयामत तक इब्लीस के नाम से पुकारा जाए। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जंगल में बैठे थे कि एक चरवाहा वहां पर आया। आपने उसे फरमाया, आओ हमारे साथ खाना खाओ। वह कहने लगे कि मैं रोजादार हूं। आप हैरान हुए कि जंगल, वीराने में और धूप में सारा दिन फिरने वाला, बकरियों को चराने वाला यह नौजवान रोजा कैसे हैं? फिर आपके दिल में यह ख्याल आया कि इस नौजवान को आजमाते हैं। आपने उसे फरमाया कि एक बकरी हमारे हाथ बेच दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हम उसको जुबाह करेंगे और गोश्त भुनेंगे, हम भी खाएंगे और तुम भी शाम को खा लेना। वह कहने लगे, जनाब यह बकरियां मेरी नहीं हैं, यह तो मेरे मालिक की। आपने फरमाया, तुम्हारा मालिक तो यहां पर नहीं है, उन्हें कह देना कि भेड़ियों ने खा लिया। जैसे ही आपने ये बात कही, वह नौजवान कहने लगे, मेरा मालिक तो यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, सहाबा इकराम के दिलों में खौफे खुदा वाली यह नेमत ऐसी जा बसी थी कि तन्हाइयों में भी उनके दिलों में हर वक्त यह खौफ रहता था कि अल्लाह हमें देख रहे हैं।
इसलिए वह गुनाहों से बचते थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।